सो हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिसिंग डिस्कशन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे आईवी कैनुला के बारे में। यानी कि जो आईवी कैनुलाज होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और उनके क्या पर्पस होता है और किस लिए वो उनको है जो है हम यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं जो आईवी कैनुला होते हैं उनका हम यूज़ क्यों करते हैं और किस जगह पे हम उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप खुद से सोचिए, जस्ट सपोज़ कि कोई पर्सन है और उसको क्या हुआ है कि वो हमारे हॉस्पिटल में आया है। उसको जो है सीवियर डिहाइड्रेशन है, यानी कि जो है उसको डायरिया हो रहा है और उसको जो डायरिया है, जो उसको दस्त लग रहे हैं वो कम से कम उसे 4 या 5 दिन से ज़्यादा हो गया। और जो है अब उसके अंदर जो है उसके जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, उसके अंदर सीवियर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में अगर आप उसको मेडिसिन से अगर आप उसे ट्रीट करेंगे तो जो पर्सन है उसका ऑलरेडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो पर्सन हाइपोक्सिया में जा सकता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो शरीर है उसके उसमें कमी आ सकती है, हाइपोक्सिया में पर्सन जा सकता है। इसके अलावा वो शोक में जा सकता है टिश्यू परफ्यूजन की वजह से। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो डिहाइड्रेशन है उससे प्रिवेंट करने के लिए आप पर्सन को जो है ग्लूकोज चढ़ाएंगे, यानी कि जो है आप जो है आईवी कैनुलास के थ्रू जो है उसको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ है उसका वो बैलेंस करेंगे। तो जो है उस टाइम पर जो हम आईवी कैनुलास का यूज़ करते हैं। ऑल्सो अगर कोई पर्सन है और उसको जो है दिन में 3 बार इंजेक्शन लगने हैं, जस्ट सपोज, तो जो है आप दिन में तीनों बार जो है उसकी जो वीन है उनको तो पंचर नहीं करेंगे ना। अब आईवी कैनुला से क्या कर सकते हैं कि आईवी कैनुला से हम उसकी जो वीन है उसको एक बार पंचर करेंगे, फिर जो है जो उसके तीनों मेडिसिन है दिन की उनको हम उसके थ्रू उसको दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम आईवी कैनुलास का यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, उसके बेनिफिट के लिए ही जो है हम आईवी कैनुलास का यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि टाइम भी जो होता है स्टाफ का वो भी बच जाता है। तो और हम डिस्कस कर लेते हैं कि और किस जगह पे जो हम आईवी कैनुलास का यूज़ करते हैं। ब्लड सैंपल, यानी कि जब भी हम जो है पर्सन से जो है अगर हमें ब्लड लेना है, इन केस अगर कोई पर्सन है और वो जो है हमारे पास चलकर नहीं आ सकता, वो बेड पे है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप कैनुला के थ्रू जो है पर्सन का सैंपल जो है वाइल में कलेक्ट करके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए हम आईवी कैनुलास का यूज़ करते हैं। फ्लूइड्स को देने के लिए, जैसे कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जब आपने ड्यूटी करी होगी, NS, RL, DNS, R5, RL, इन सब चीज़ों का जो हम यूज़ करते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं जो हम पर्सन को लगाते हैं, उसके लिए भी हम आईवी कैनुलास का यूज़ करते हैं। ऑल्सो टू गिव पैरेंटल न्यूट्रिशन, आपने पढ़ा होगा कि TPN और PPN, यानी कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन और पेरिफेरल पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन, तो उनको देने के लिए भी जो है हम आईवी कैनुलास का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आईवी कैनुला है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा आईवी कैनुला होता है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है: गोज के ऊपर, आउटर डायमीटर के ऊपर, लेंथ के ऊपर और फ्लो रेट के ऊपर। जो गोज है अगर वो इंक्रीज़ है तो जो डायमीटर और जो फ्लो रेट होगा कैनुला का वो कम होगा। अगर डायमीटर जो है वो कम है, इसका मतलब है कि जो गोज है हमारे कैनुला का वो ज़्यादा है। वहीं अगर गोज जो है वो कम है तो इसका मतलब है कि जो डायमीटर और जो फ्लो रेट होगा कैनुला का वो ज़्यादा होगा। तो अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो गोज़ यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ करा है इसका क्या मतलब होता है। गोज़ का मतलब होता है कि जो नीडल है कैनुला की, तो उसका जो डायमीटर होता है, जो उसकी ल्यूमन है उसका डायमीटर को जो है हम गोज़ बोलते हैं। जितना छोटा गोज़ नंबर होगा उतना ही ज़्यादा डायमीटर होगा कैनुला के ल्यूमन का, और वहीं जितना बड़ा गोज़ नंबर होगा उतना ही छोटा जो है डायमीटर होगा ल्यूमन का। अब ये चीज़ जो है हम आगे समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कैनुला की। तो अब आप देखिए कि जो कैनुला होते हैं उन्हें हमें जो है किस तरीके से भी पता चलेगा कि इस कलर का है। तो देखिए, जो कैनुला होती है उसकी कैप के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ये कैनुला इस कलर का है। अब जो है हम ऑरेंज कैनुला की बात कर रहे हैं तो इसकी जो कैप है वो ऑरेंज कलर की हमें दिखाई दे रही है। अब इस इमेज में देखिए, यहाँ पे ग्रे कैनुला है तो फिर इसकी जो कैप है वो ग्रे कलर की है। सेम चीज़ वाइट कैनुला के केस में वाइट कैप जो है हमें दिखाई देगी।
ऐसे ही जो पिंक कैनुला है उसमें जो कैप होगी कैनुला की वो पिंक कलर की होगी, जो ग्रीन कैनुला है उसकी जो कैप होगी वो ग्रीन कलर की होगी। यानी कि जो है हम देख के ही पता कर सकते हैं कि हाँ, ये जो कैनुला है ये इस कलर का है और इसका ये गोज नंबर है। जो गोज नंबर है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि जो ऑरेंज कैनुला है वो 14 गोज का होता है और उसका जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर होता है, 45 होता है। फ्लो रेट जो है 270 पर मिनट होता है। अब बात कर लेते हैं कि इनको किस तरीके से जो है हमें याद करना है। तो देखिए, जो डायमीटर, लेंथ और जो फ्लो रेट है ना, ये चीज़ें तो है ना, मतलब वो करती है, वैरी करती है कंपनी टू कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी का कैनुला लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास दो कंपनी के कैनुलाज हैं तो दोनों का जो लेंथ और डायमीटर है वो सेम होगी, वो वैरी कर सकती है। लेकिन जो सेम होगा वो होगा गोज नंबर। यानी कि जो ऑरेंज कैनुला है उसका जो गोज नंबर है 14, वो फिक्स रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि जो ऑरेंज कैनुला है वो 14 गोज का होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रे कैनुला का। ग्रे कैनुला को आप इजीली देख के बता सकते हैं कि ये हमारा ग्रे कैनुला है क्योंकि इसकी कैप ग्रे कलर की है। ग्रे कैनुला जो होता है ये 16 गोज का होता है और इसका जो फ्लो रेट है वो होता है 236 पर मिनट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो गोज और फ्लो रेट होता है किसी भी कैनुला का। तो अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको जो है दो चीज़ें तो ज़रूर याद होनी चाहिए। सबसे पहले गोज नंबर और उसका जो है फ्लो रेट, ये आपको 100% जो है याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डायमीटर की और लेंथ की। तो जो उसका डायमीटर होगा वो होगा 1.8 और जो लेंथ होगी वो होगी 45 मिलीमीटर की। अब बात कर लेते हैं वाइट कैनुला। तो जो वाइट कैनुला है, जैसे आप इसे इजीली कैप को देख के पहचान सकते हैं, इसका जो गोज होगा वो होगा 17 गोज, यानी कि 17 गोज का होगा। डायमीटर जो होगा वो 1.5 होगा, जो लेंथ होगी वो 45 होगी और जो फ्लो रेट होगा वो होगा उसका 125 पर मिनट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अगर इस गोज नंबर है वो छोटा है, इसका मतलब होगा कि जो डायमीटर है ल्यूमेन का कैनुला का वो बड़ा होगा। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास जो है गोज नंबर है वो है 14 गोज। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 2 का। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है 16 गोज का है, मतलब कि जो गोज नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया है लेकिन जो डायमीटर है वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। अब इधर देखिए, जो फ्लो रेट है ऑरेंज कैनुला का वो कितना है, 270 पर मिनट। अब यहाँ पे देखिए जो फ्लो रेट है वो कितना है, 236 पर मिनट, यानी कि फ्लो रेट जो है वो कम हो गया है। अब मैंने आपको इसमें इमेज में बताया था कि अगर गोज नंबर ज़्यादा है तो डायमीटर और जो फ्लो रेट है वो दोनों कम हो जाएंगे। अगर गोज नंबर कम है तो जो डायमीटर और फ्लो रेट है वो ज़्यादा होगा। अब गोज नंबर कम जो है, देखो इस केस में हमारे पास क्या है, जो गोज नंबर है वो हमारा छोटा है, तो जो फ्लो रेट है वो क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। तो जो हमारा पर्पल वाला और जो येलो वाला कैनुला है उसका जो गोज नंबर है वो ज़्यादा है, तो उनका जो फ्लो रेट होगा और जो उनका डायमीटर होगा ना वो क्या होगा, वो उतना ही छोटा होने वाला है। जो फ्लो रेट है वो उनका कम रहेगा। अब वाइट कैनुला की बात हो गई थी, अब बात कर लेते हैं ग्रीन कैनुला की। ग्रीन कैनुला देखिए, ग्रीन कैनुला को आप इजीली देख के बता सकते हैं, ये हमारा 18 गोज का होता है। इसका डायमीटर 1.3 होता है, लेंथ इसकी 45 होती है और जो इसका फ्लो रेट होता है वो होता है 103 पर मिनट। अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो हमारा ऑरेंज, ग्रे, वाइट और ग्रीन कैनुला होते हैं ना। तो ऑरेंज कैनुला मैंने आपको बताया वो कितना होता है, 14 गोज का। ग्रे कैनुला होता है 16 का, वाइट कैनुला होता है 17 का और ग्रीन कैनुला होता है 18 गोज का। तो इनको तो आप इजीली याद कर सकते हैं। 14 आपको याद करना है, 16, 17, 18 गोज ये आप याद कर लेंगे, ग्रे, वाइट, ग्रीन। ठीक है, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं OGWG, यानी कि ऑरेंज, ग्रे, वाइट, ग्रीन, 14, 16, 17, 18 ऐसे करके जो है आप कैनुला को जो है याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो चारों कैनुला होते हैं ना, इनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्रोमा या फिर मेजर सर्जरी के दौरान, या फिर अगर कोई जो है पर्सन है उसको सीवियर बर्न हुआ है तो उस केस में जो है रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान और रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में जो है हम इन कैनुलास का यूज़ करते हैं। अब इन्हीं कैनुलास का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनका गोज नंबर देखिए, इनका गोज नंबर क्या है, कम है।
तो इसीलिए इनका जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जस्ट सपोज़ कि हमारे पास जो है कोई भी पर्सन आया है, ट्रोमा का या फिर बर्न का, आप बर्न का पेशेंट ले लीजिए, ठीक है। तो बर्न के पेशेंट में हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो उसको जो मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है पर्सन को ज़्यादा फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा। अब ज़्यादा फ्लूइड हम किससे चलाएंगे, ज़्यादा फ्लूइड हम उसको जब भी दे पाएंगे जब कैनुला का जो ल्यूमेन है वो बड़ा होगा, यानी कि जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए उसका, ठीक है। तो जो उसका ऑरेंज कैनुला जो है उसका क्या है, जो अगर गोज जो है वो ज़्यादा है, छोटा है, तो वो जो है फ्लो रेट जो है उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर गोज नंबर जो है वो छोटा है तो जो डायमीटर होगा ल्यूमन का वो ज़्यादा होगा। तो इसका जो गोज नंबर है वो छोटा है तो जो इसका डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा उसकी जो ल्यूमेन है, और जो फ्लो रेट है वो भी कितना होगा, वो भी उसका ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं आगे पिंक कैनुला की। तो देखिए ये हमारा पिंक कैनुला है, ये 20 गोज का होता है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। डायमीटर इसका 1.1 mm होता है और जो लेंथ होती है वो 32 mm की होती है, और जो फ्लो रेट होता है वो 67 ml/मिनट होता है, ठीक है। आप जो है इस इमेज में देखिए, इस इमेज में मैंने दिखा रखा है कि मेरे पास जो है ये पिंक कलर का कैनुला था, तो इसके अंदर जो गोज और जो उसकी लेंथ और जो फ्लो है वो डिफरेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू बताई है उससे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे 32 mm है, यानी कि लेंथ तो सेम है, और जो फ्लो रेट है वो मैंने 67 ml/मिनट बताया है, और इसके अंदर जो फ्लो रेट दिखा रखा है वो दिखा रखा है 50 ml/मिनट। तो ये जो है ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन जो गोज नंबर है वो जो है आपका हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो आप गोज नंबर और जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वो आप याद करें, क्योंकि जो फ्लो रेट है ना वो कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग के उनमें पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो दिखाई है जिससे जो है आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो कैनुला है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो इस वीडियो को देखिए आप। ये जो है मेरे पास पिंक कलर का कैनुला था, तो मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि ये जो है किस तरीके से अंदर से हमें दिखाई देता है। सो ये हमारा कैनुला जो है इस तरीके से ओपन होता है। इसकी पहले हम कैप हटाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम जो है जो इसकी आगे वाली जो कैप नीडल होती है उसके थ्रू मदद से जो पर्सन होता है उसकी वीन में हम जो है इसको इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो कैप होती है उसको लगा देते हैं, और जो कैनुला होता है उसको एडेसिव टेप वगैरह से जो है हम फिक्स कर देते हैं। सो आईवी कैनुला जो है हम किस तरीके से लगाते हैं इसकी मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो जो है अपनी यूट्यूब पे डाल रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि करेक्ट प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से जो है आपको आईवी कैनुला लगाना चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं ब्लू कैनुला की। तो जो ब्लू कैनुला होता है वो 22 गोज का होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.9 mm होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 25 mm की होती है, और जो फ्लो रेट होता है वो 42 ml/मिनट होता है। अब बात कर लेते हैं येलो कैनुला की। तो जो येलो कैनुला है वो 24 गोज का होता है, जो उसका डायमीटर है वो 0.7 mm का होता है, और जो उसकी लेंथ होती है वो 19 mm की होती है, और जो फ्लो रेट है वो 20 ml/मिनट होता है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर गोज नंबर छोटा होगा तो जो डायमीटर है ल्यूमन का वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो गोज नंबर है वो बढ़ चुका है, तो जो डायमीटर है उसका हमारे कैनुला का वो क्या हो गया है, वो उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो जो हमारा येलो कैनुला होता है वो ज़्यादातर हम पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, क्योंकि उनकी जो वीन होती है ना वो बहुत माइन्यूट जो होती है, बहुत मुश्किल से जो है मिलती है, तो इसीलिए जो है हम येलो कैनुला का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है वॉयलेट कैनुला। वॉयलेट कैनुला जो है 26 गोज का होता है। इसका जो डायमीटर है वो 0.6 mm का होता है, और जो लेंथ होती है वो 19 mm की होती है, और जो फ्लो रेट है वो 13 ml/मिनट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे गोज नंबर बढ़ा है वैसे वैसे जो डायमीटर है वो क्या हो गया है, वो कम हो गया, और जो फ्लो रेट है वो भी कम हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारा हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, हमारा जो है कैनुलास जो है वो 14 गोज से स्टार्ट होते हैं, 26 गोज नंबर तक होते हैं। जो 14 गोज का होता है वो हमारा ऑरेंज होता है, 16 का हमारा ग्रे, 17 का वाइट, 18 का ग्रीन, 20 का पिंक, 22 का ब्लू, 24 का येलो, 26 का वॉयलेट।
तो ये जो चीज़ें हैं ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपको जो है याद करनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे ना कभी भी जो है प्रैक्टिकल के दौरान भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ थैंक यू, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस दैट लाइक बटन, और अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।